नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 24 सच से सामना। मैं हूं प्रोफेसर विश्वनाथ। आज मैं आपको नामांकन और इससे जुड़ी जानकारी देने के लिए आपके साथ हूं। मधुबनी जिले में दूसरे चरण से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। दूसरे चरण में नामांकन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर तक मधुबनी जिले में कुल 64 लोगों ने नामजदगी के पर्चे दाखिल किए हैं। इस चरण में जिले में सबसे ज़्यादा नामांकन करने वाला विधानसभा मधुबनी बना है, तो सबसे कम नामांकन दाखिल करने वाला विधानसभा राजनगर बना है। आइए आपके साथ एक नज़र डालते हैं किस विधानसभा में कितने लोगों ने नामांकन दाखिल कर चुनाव में ताल ठोकने का मन बनाया है। मधुबनी विधानसभा से 20, झंझारपुर विधानसभा से 19, फुलपरास विधानसभा से 14 एवं राजनगर विधानसभा से 12 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। 17 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी और 19 अक्टूबर को शाम 3 बजे तक नाम वापसी की समय सीमा निर्धारित है। उसके बाद जो रह जाएंगे वो चुनावी मैदान में रहेंगे। झंझारपुर के आरओ एसडीओ शैलेश कुमार चौधरी ने नियमन बताया है, जाने उनकी बातें। 3 बजे अपराह्न में समाप्त हो गई और 30 झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 19 नामांकन प्राप्त हुए हैं, जिसकी कल 11 बजे मंडल कार्यालय के द्वितीय तल पर सभा कक्ष में स्क्रूटनी का कार्य किया जाएगा। इससे संबंधित सूचना सभी अभ्यर्थियों को दे दी गई है। तदनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। नाम वापसी कब था? नाम वापसी 19 तारीख को 3 बजे अपराह्न तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। उसके पश्चात प्रतीक आवंटन का कार्य उसी हॉल में। सर एनआर कितना कटर? एनआर 20 समूह तो कटे थे, 20 या 21, जिसमें कि 19 व्यक्तियों ने नामांकन किया। अब हम चलते हैं झंझारपुर विधानसभा की ओर। झंझारपुर विधानसभा में नामांकन के अंतिम दिन 5 लोगों ने अपने नामजदगी के पर्चे दाखिल किए हैं। 14 लोग पूर्व में ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। अंतिम दिन नामांकन दाखिल करने वालों में बहुजन मुक्ति पार्टी के राजकुमार सदाय, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले से नूतन देवी, निर्दलीय प्रत्याशी गंगा प्रसाद गंगोत्री, प्लूरल्स पार्टी से संजीव कुमार सुमन एवं सत्य बहुमत पार्टी से रामाशंकर राउत ने अपना पर्चा दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने वाले सभी उम्मीदवारों ने अपने अपने तरीके से जीत के दावे किए हैं। सभी का दावा जीत का है, सभी का अपना मुद्दा है। रामदास अठावले की पार्टी से नामांकन दाखिल करने वाली महिला नेत्री नूतन झा का दावा खुद उनकी जुबानी आप सुने। क्या कहती हैं नूतन देवी उर्फ नूतन झा? देवी रिपब्लिकन रामदास अठावले के पार्टी से हैं, आरपीएस से। क्या एजेंडा आपका? मेरा एजेंडा है झंझारपुर को जिला बनाना है और घर घर जाके गरीबों को और बेरोजगारों को रोजगार देना है और गरीबों को मदद करना है। जहां तक हो सके अपने जनता को सुरक्षित करना है। किस तरह के रोजगार देंगे? जैसे गृह उद्योग भी होता है, पढ़े लिखे का बाहर का भी उद्योग होता है, हर ढंग का होता है, तो जो जिस तरह का रहेगा उसको वैसा उपयोग करने दें। पहले का भी कुछ एक्सपीरियंस रहा आपको? जी, इससे पहले हम कांग्रेस में रह चुके हैं 10 वर्ष, लेकिन अभी 3 वर्ष से रिपब्लिकन पार्टी में महरेल। पिछले कुछ दिनों से कोसी कमला क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधि चलाने वाले गंगा प्रसाद गंगोत्री भी अपने मुद्दे और चुनावी मैदान में आने की बात बड़ी बेबाकी से कही है। नामांकन के बाद गंगोत्री की एक चुनावी आम सभा भी हुई, जिसमें कई वक्ताओं ने अपनी तरीके से बात रखी। जानिए गंगोत्री का क्या है दावा। सर, मेरा सबसे जो पहला मुद्दा रहेगा, जो झंझारपुर का अभी तक सरकार सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया। झंझारपुर वो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से 3 बार मुख्यमंत्री बना है, कई बार ग्रामीण
विकास मंत्री बना है, तो और भी सारे मंत्री बने हैं, बहुत सारे मंत्री बने हैं। वर्तमान में भी जो पिछला सत्र चला है उसमें भी झंझारपुर से मंत्री थे, लेकिन फिर भी अभी तक झंझारपुर का विकास नहीं हो पाया। जो झंझारपुर का विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया। इसी सोच के लेकर जब तक यूथ इसमें आएंगे नहीं, जब तक यूथ आके इसको नेतृत्व अपने हाथों में लेगा नहीं, तब तक इसका विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। यही सोच के एक युवा के नाते हम जो है राजनीति में आए हैं। इससे पहले भी आपका रहा एक्सपीरियंस? क्या चीज़? इससे पहले भी राजनीतिक कुछ रहा है? नहीं, इससे पहले राजनीतिक में मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं राजनीतिक रूप से नहीं सक्रिय रहा हूँ। हाँ, समाज सेवा के रूप में मैं पिछले कई टाइम से सक्रिय हूँ। समाज सेवा के दरमियान मुझे मैंने ये देखा कि जो अपने क्षेत्र हैं उसमें बहुत सारी अभी सुविधाओं की कमी है, और शायद वो समाज सेवा के आज एक समाज सेवी के तौर पे मैं उस चीज़ को पूरा नहीं कर सकता। जैसे कि रोड की सुविधा है, शैक्षणिक सुविधा है या मेडिकल की सुविधा है, ये सब बहुत चीज़ अभी कमी है। इसी सभी सुविधाओं और सुविधाओं को देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जो इसमें दखल देना चाहिए। जब तक राजनीतिक भागीदारी इसमें नहीं हो पाएगी, शायद इन सुविधाओं का हम आज एक सामाजिक तौर के रूप में मैं सुधार नहीं सकता हूँ। मेरा नाम गंगा प्रसाद गंगोत्री है। नहीं, अभी मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। झंझारपुर विधानसभा से प्लूरल्स पार्टी से संजीव कुमार सुमन ने भी जीत के दावे अपने तरीके से किए हैं। मैकेनिकल इंजीनियर श्री सुमन राजनीति में क्या इच्छा लेकर आए हैं, क्या उनका उद्देश्य है, कैसे वो चुनाव लड़ेंगे, कैसा बिहार का भविष्य देखना चाहते हैं, खुद उनकी ही आवाज़ में जाने क्या कहते हैं सुमन। देखिए, प्लूरल्स पार्टी का सबसे पहला एजेंडा है रोजगार। अभी बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है जो आप जानते हैं सरकार का। सबसे पहली सरकार आने के बाद हमारा काम रहेगा बेरोजगारों को रोज़गार देना। सिर्फ बेरोजगारों के ही नहीं, अभी जो है ना भारत की 80% आबादी ऐसी है जिसको परमानेंट कोई सैलरी की या कोई पैसे की इनकम की स्रोत है ही नहीं। तो हम उस पर काम कर रहे हैं। जो सबसे पहले बेरोजगार मुक्त भारत या बेरोजगार मुक्त बिहार कैसे बनाया जाए उस पर काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं हम लोग जीतेंगे तो 1 साल से 5 साल के अंदर हम बिहार को बेरोजगार मुक्त बिहार जरूर बनाएंगे। झंझारपुर विधानसभा से हम नामांकन अभी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं जो हम जरूर जीतेंगे। जितने भी शिक्षित युवा और जितने भी छोटे या मध्यम वर्ग के लोग हैं, सभी को कोई ना कोई समस्या है। 1-2 नहीं, झंझार में हमने एनालिसिस किया है, पूरी झंझारपुर में मोर देन 100-150 समस्या हमने लिस्ट करके रखे हैं जो बहुत मेजर समस्या है। जैसे कि यहाँ का मेजर अगर देख लें तो बाढ़ भी है, और सब समस्याओं के कहते हैं हज़ारों या सैकड़ों समस्याओं का एक जननी है, वो जननी है बेरोजगारी। अगर बेरोजगारी दूर हो जाएगा ना तो मैक्सिमम 70% समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगा। और यह हम वादा करते हैं जो अगर जीत के आएंगे तो 1 साल से 5 साल के अंदर सबसे पहले हम बेरोजगारी दूर करेंगे। एक भी आदमी बेरोजगार नहीं होगा। अगर अभी हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो आत्मनिर्भर भारत तब संभव है जब आत्मनिर्भर स्टेट बनेगा, सभी स्टेट, बिहार, दूसरे स्टेट भी। और आत्मनिर्भर स्टेट तब बनेगा जब आत्मनिर्भर डिस्ट्रिक्ट बने। आत्मनिर्भर डिस्ट्रिक्ट तब बनेगा जो आत्मनिर्भर ब्लॉक बने। आत्मनिर्भर ब्लॉक तब बनेगा जो आत्मनिर्भर पंचायत बने। पंचायत तब बनेगी जब आत्मनिर्भर गांव बने, और गांव तब बनेगा आत्मनिर्भर जब गांव के लोग, सारे जितने भी परिवार है वो परिवार आत्मनिर्भर होंगे, सारे परिवार के लोग आत्मनिर्भर होंगे, तब आत्मनिर्भर भारत की सपना पूरा होगा। हम एक छोटी सी शुरुआत कर रहे हैं। ये यहाँ 38 झंझारपुर विधानसभा से एक छोटी सी शुरुआत है। यहाँ की जनता जरूर हमको चुन के लाएगी, 100% हम कॉन्फिडेंट है। और जो हमारी द प्लूरल्स पार्टी की एजेंडा है वो सिर्फ एक एजेंडा नहीं, बहुत सारे एजेंडा पर हम लोग काम कर रहे हैं। और हमने एक बताया ना आपको, सिर्फ एक सारे एजेंडा का जननी है बेरोजगारी। तो हम बेरोजगारी को लेकर काम कर रहे हैं, रोजगार देने का काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग जीतते हैं तो ये 10 को अनाउंसमेंट होगी, 11 से हम लोग की काम शुरू हो जाएगी। संजीव कुमार सुमन, द प्लूरल्स पार्टी। इसमें तो जितने लोग आए वो रोजगार छोड़ के ही आए हैं, तो फिर बेरोजगारी दूर कैसे? देखिए, रोजगार छोड़कर ऐसा नहीं है, सबसे पहले सब रोजगार में थे, अपने लिए सब कमा रहे थे। अभी हम समाज के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए हम लोग आए हैं। और सब के सब द प्लूरल्स पार्टी का आप देखे होंगे जितने भी कैंडिडेट है, सब के सब आपको पढ़े लिखे ही मिलेंगे।
और जब मुखिया, घर का मुखिया पढ़े लिखे होते हैं ना, तो उसके सारे सदस्य भी पढ़े लिखे होते हैं। तो हम लोग का एक एजेंडा है, जितने भी सदस्य हैं सब पढ़े लिखे आए हैं, सब एजुकेटेड है, तो जितने भी हमारी जनता है उसको भी हम एजुकेटेड करेंगे। झंझारपुर विधानसभा की हाल जानने के बाद हम आपके साथ चलते हैं राजनगर विधान क्षेत्र के नामांकन का ताजा हाल जानने के लिए। राजनगर विधानसभा से नामांकन के अंतिम दिन 5 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस प्रकार राजनगर से 11 लोग चुनावी मैदान में अब तक आ चुके हैं। चुनाव के नामांकन अंतिम दिन राजनगर से नामांकन करने वालों में राकेश कुमार धनुकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामने हैं, चन्ने सदाय जनहित किसान पार्टी के रूप में, तारकेश कुमार भारतीय जाप पार्टी से, जयवंश कुमार राम डेमोक्रेटिक अलायंस की सजद डी से एवं अरुण कुमार मंडल जागो हिंदुस्तान पार्टी से अपना नामांकन दाखिल किया है। जागो हिंदुस्तान के प्रत्याशी अरुण कुमार मंडल का दावा जाने, कैसे वो अपने तरीके से हिंदुस्तान को जगाना चाहते हैं और राजनगर विधानसभा को जगाना चाहते हैं। क्या कहते हैं श्री मंडल? प्रदेश में रहते हैं, यदि हमारे राज्य में अगर रोजगार मिल जाए सभी को तो क्या ज़रूरी है दर की भटकने के लिए। सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ सर है बेरोजगारी। यदि सबको अगर रोजगार मिल जाए तो मेरे को नहीं लगता है जो दूसरे स्टेट में जाके अपमानित होना पड़ेगा और एवं प्रकार के उसे सारे काम करना पड़ेगा और किसी तरह का कठिनाई सहना पड़े। कोई खाका है आपके पास कि कैसे रोजगार दिया जा सकता है? सर खाका है सर, जैसे हमारे पार्टी जो मैनिफेस्टो लाए हैं उनके मुताबिक हमारी सरकार राज्य में अगर बनती है तो सर बहुत सी हमारे पास मैनिफेस्टो है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यासागर मंडल जी आप झंझारपुर से कैंडिडेट नहीं दे पाया। हमारे कैंडिडेट जिन्होंने एनआर कटवाया था यहाँ, जो बहुत ही उत्साह के साथ चुनाव लड़ने जा रहे थे, लेकिन कल उनको कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिया गया है। कोरोना की इस महामारी में पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में इस वक्त काफ़ी लोग परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, लाखों लोगों की जान चली गई है। ऐसे में कोरोना पॉजिटिव को चुनाव लड़ाना मुझे सही नहीं लगा और इसलिए हमने उन्हें इमीडिएटली नॉमिनेशन जो है मैंने मना कर दिया कि आप नॉमिनेशन मत कराइए। नॉमिनेशन नहीं हो पाया है। आज ही नॉमिनेशन का टाइम था और बहुत मजबूती के साथ हम लोगों ने तैयारी की थी, लेकिन जी क्वारंटाइन कर दिया गया है। नहीं, हॉस्पिटल में किया गया है। वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और मुझे लगता है कि अभी उनको स्वस्थ होने में कम से कम ये लगभग 50 इयर्स के आसपास के 50 साल के हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए। मेरा नाम विद्यासागर मंडल, जागो हिंदुस्तान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। झंझारपुर विधानसभा जो बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है और झंझारपुर के विकास को लेकर मैं हमेशा से मेरे मन में एक विशेष जो है वो एक इच्छा रहती है। यहाँ की जनता से मुझे बड़ा लगाव है, लेकिन मैं खुद बाबूबरी विधानसभा से लड़ने जा रहा हूँ और बाबूबरी विधानसभा में बहुत मजबूती के साथ एक विशेष जो सहयोग है वो मुझे जनता से मिल रहा है। राजनगर विधानसभा नामांकन में एक पेच फंसा हुआ है। डेमोक्रेटिक अलायंस से पूर्व में जयशंकर पासवान नामांकन कर चुके हैं। अंतिम दिन डेमोक्रेटिक अलायंस से ही जयवंश राम ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। ऐसी स्थिति में स्कूटनी के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। नामांकन के बाद अपनी जीत के दावे और अपनी उस स्थिति के बारे में क्या कहते हैं स्वयं जयवंश राम, जानिए उनकी ही जुबानी। यही है कि रविदास जो संघ है हम लोगों का, और इसको हम लोग चाहते हैं कि आज तक रविदास संघ संगठन को आज तक जो है तो पूरा डिस्ट्रिक्ट में जब से देश आज़ाद हुआ आज तक राजनगर विधानसभा में 37 में किसी चमार को टिकट नहीं मिला, लेकिन आज हमको टिकट दिया गया। जो हम चाह रहे हैं कि ये समाज ऐसा हो कि पूरा बिहार का नक्शा हम लोग चेंज करने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका, किस पार्टी से? मेरा नाम जयवंश कुमार राम है और हम समाजवादी जनता पार्टी डेमोक्रेसी से हम आए हुए हैं। सर क्या आपका मतलब क्या आपके पास प्लान है? मेरे पास यही प्लान है कि हम लोग जो सभी जातियों में घूम घूम करके जो निम्न वर्ग के लोगों हैं, जो अभी तक उसको कोई देखने वाला नहीं है,
उस सब को हम लोग सभी संवर्ग में जा करके उनके घर में देख करके पोजीशन देख करके उसको हम लोग जो है सो सब कुछ पहुंचाने का काम करेंगे। डेमोक्रेटिक अलायंस से शिवशंकर पासवान ने पूर्व में भी नामांकन किया वो है, दिए थे, लेकिन वो हुआ क्या कि हमारा कमेटी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका जो है सो कैंसिल कर करके हमको दिया गया है। इससे पहले का भी राजनीतिक इतिहास रहा आपका? हम लोग ये कम से कम 21 साल से पूर्व से हम लोग राजनीति में हैं और आगे भी रहेंगे। क्या नाम हो गया आपका? जयवंश कुमार राम मेरा नाम है। मेरा घर जो है सो मझौरा पड़ता है, लौखा थाना के अंतर्गत में है। चलिए, धन्यवाद। अब आप दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ बिहार 24 सच से सामना के साथ।